स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का पहला अध्याय भोजन। ये कहाँ से आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए। क्या आपने अपने माँ बाप से पूछिए कि उन्होंने आपको क्या खिलाया था। अपने दोस्तों से पूछिए उन्होंने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, पूछिए। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार का आहार लेना चाहिए। चलिए पता लगाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। पहला क्रियाकलाप क्या कहता है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और ये सूची बनाइए, हम क्या खाते हैं। जैसे कि बताया गया है, इडली सांभर अलग प्रकार के आहार है, मछली मांसाहारी है, ये दाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्रियाकलाप 2 क्या कहता है, सारणी 1.1 जो हम क्या खाते हैं इसकी सूची बनाई थी। कुछ पदार्थों को छांटिए, अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि कौन कौन सी सामग्री इसको बनाने के लिए चाहिए। 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं और सूची को जोड़िए। जैसे कि रोटी चपाती, कच्ची सामग्री क्या लगी, आटा जल। दाल में क्या लगेगा, कच्ची दाल तो लगेगी, जल, नमक, घी, तेल, मसाले। अन्य भी लिखिएगा इसके अलावा भी, ठीक है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.1 में 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से पौधों से हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान व गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियों को देखा होगा। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 2 है। 3 है, हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें, ठीक है, और सूची को जोड़ना है। ये फल है, ये दाल है, ये मुर्गा है, ठीक है। खाद्य व्यंजन संगठक जिसमें वे बनते हैं वह उनके स्रोत, जैसे इडली चावल, कच्ची सामग्री क्या होती है, चावल होता है इडली का। स्रोत क्या होता है, पौधा होता है। तो उड़द की दाल किसका होगा, नमक जल किसका होगा, ठीक है। इडली बनाने में क्या क्या लगेगा, चावल, उड़द, नमक, जल। इसी प्रकार चिकन करी बनाने में चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। किससे होते हैं, चिकन किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तेल घी पौधे व जंतु से। खीर किससे बनेगी, दूध, चावल, चीनी। दूध किससे मिला, जंतु से। चावल किससे मिले, पौधों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर आदि दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, कमेंट करके बताइएगा और अपनी कक्षा में भी टीचर को भी बताइएगा। 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद।
पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे कौन कौन सी भागों का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में? हम पंक्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प का भोजन भी रूप प्राप्त करते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़े भी बनाए होंगे। इसका प्रयत्न कीजिएगा। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का हम साग बनाते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, भोजन के रूप में जो लेते हैं हम? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4 क्या कहता है? सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य सामग्रियों, पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे बैंगन का भरता, बैंगन कैसे मिला? फल होता है। मिर्ची मसाले जो डलते हैं वो फल होता है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये बीज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने का परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं यानी वे जहरीले भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रियाकलाप 5 क्या कहता है? मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, उन सूखे बीजों में जल भर दीजिए, 1 या 2 दिन तक छोड़ दीजिए। अगले दिन आप देखेंगे तो पूरी तरह जल को निकाल दीजिए। तो बीजों को गिलास में रहने दीजिए, उनमें एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखेंगे? छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोइए, पानी निकाल दीजिए, गीले कपड़े में ढककर फिर रखिए। क्या उस दिन आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने योग्य स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आप चने में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मरकंद, मीठे रस एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते से मंडराती छत्ते में भंडारित करती है। फूल और इनका मरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इस मरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जीव है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली को छोटे छोटे कीटों को खाते हुए देखा है? क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। रिक्तताओं की पूर्ति करनी है। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पशु, पक्षी और दूध। चूहा क्या खाता है वो लिखना है। शेर क्या खाता है? बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय। मनुष्य क्या खाते हैं? सूची बनाइएगा। ठीक है, क्रियाकलाप 7 क्या कहता है? 1.5 में जो हमने ध्यान से देखिए, इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में उन जंतुओं को लिखना है जो शाकाहारी हो। पहले वर्ग में उनको लिखना है जो पौधे या पादप उत्पाद खाते हो, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरी में क्या लिखना है? दूसरे वर्ग में जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जो जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य होते हैं, सर्वाहारी जंतु होते हैं। सबकी सारणी बनानी है 3 वर्गों में। ठीक है, जैसे गाय शाकाहारी हो गई, मांसाहारी शेर हो गया, सर्वाहारी कौवा हो गया। इसी प्रकार जो 1.5 में जितने भी हैं ये, इन सभी को इन तीनों वर्गों में बांटना है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमने बहुत से
लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता होती है जिनसे द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, सारांश क्या निकलता है पाठ का? भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जो राजस्थान में रहते हैं वो अलग खाते हैं, साउथ में अलग खाते हैं, दक्षिण में, उत्तर में अलग लोग अलग कुछ खाते हैं। मतलब विविधताएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन की विविधताएं हैं। दूसरा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे एवं जंतु। जो जंतु खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो केवल पादप खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो जंतु खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जो दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अभ्यास है, क्या सभी जब जीवों को एक ही किस्म का भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जीव अलग अलग किस्म का भोजन खाता है। ठीक है, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनका कौन सा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोगी होता है। जैसे कि सरसों है, सरसों को क्या खा के क्या खाते हैं अपन? पत्तियां भी, पत्तियों से साग बनता है और बीजों से क्या बनता है? तेल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे भी खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है। ठीक है, अगला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। दूध, दही, पनीर, घी क्या होता है? जंतु उत्पाद है। ठीक है, पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादोत्पाद खाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाघ एक क्या है? मांसाहारी जीव है। ठीक है, हिरण केवल पादप व उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वे गाय, भैंस, बकरी से मिलता है। चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे भी इसी प्रकार समझते रहें। धन्यवाद।